हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के सब बहुत मज़े में होंगे। 15 मई यानी 15 मई है आज। 14-15 का कटाफर कर रहे हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑसम सेशन। इट्स मी बुशरा खान। सब्सक्राइब कर लें क्यूसीएल को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए। लेकिन जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस गारंटेड कंटेंट का बेनिफिट श्योर लें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी ग्लासगो बॉटम ब्रिज बाकलैंड को अभी कहाँ खोला गया है। ये पहला वर्ल्ड का सबसे पहला सबसे पहला सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज है बाकलैंड, और बाकलोंग कहते हैं। वैसे इसका नाम बाकलोंग भी है और यही नाम याद रखिएगा, बाकलोंग। तो बाकलोंग और क्या नाम है, ग्लासगो बॉटम ब्रिज। इसको खोला गया है वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। 632 मीटर इसकी लेंथ है और 150 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। और इसका जो मतलब फर्श है वो ग्लास से बना हुआ है और इसको पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। किसके लिए? पैदल यात्रियों के लिए इसको खोल दिया गया है। वियतनाम की कैपिटल सब जानते हैं, हनोई। और वियतनामी डोंग ये क्या है? ये करेंसी है। और आपको बताना है मुझे प्रेसिडेंट का नाम, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज अभी कहाँ खुला है। तो ये सस्पेंशन फुट ब्रिज अभी जो बताया था वो ग्लास बॉटम, यानी उसका फर्स्ट जो बेस था वो बॉटम का था, वो पैदल यात्रियों के लिए अब खोल दिया गया वियतनाम में। ये है सस्पेंशन फुट ब्रिज, दुनिया का पहला। और ये अभी खोला गया है चेज रिपब्लिक में। कहाँ? चेज रिपब्लिक में। ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज है। इसका नाम है स्काई 721। क्या? स्काई 721। ठीक है। और ये जो है समुद्र तल से 3610 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2365 मीटर। 2365 मीटर, 2365 इसकी लंबाई है। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3610। और चेज रिपब्लिक में इसको खोला गया है। अब चेज रिपब्लिक की बात करें तो करेंसी क्या है चेज की? ठीक है, जल्दी से बताना होगा। और चलो मैं बता देती हूँ, करेंसी कोरोना। क्या है? कोरोना। और चेज की कैपिटल सबको पता है, कैपिटल क्या है। और मिलोस ज़ीमन ये प्रेसिडेंट है। क्या है? मिलोस ज़ीमन। तो चेज गणराज्य की कैपिटल देख लीजिएगा। और अभी जो ब्रिज बताया ग्लासगो बाकलोंग ब्रिज जो है, ग्लासगो लैंड ब्रिज, उसका आपको क्या देखना है? प्रेसिडेंट का नाम देखना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को खोला गया है। हाल ही में भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने या अवसरों को बढ़ाने के लिए कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला गया है। तो स्किल इंटरनेशनल सेंटर आए या स्किल इंडिया सेंटर आए, लेकिन क्या है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इसका नाम। तो भारत में रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए या अवसरों को बढ़ाने के लिए खोला गया है इसको वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। एनएसडीसी ने इसको खोला है। एनएसडीसी के हेड मनीष कुमार हैं। 2008 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एनएसडीसी ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए, बढ़ावा ना देने के लिए बल्कि बढ़ाने के लिए, तो रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो खोला है वाराणसी में, इसके लिए एक समझौता किया है। किसके साथ? यूएई के साथ। तो एनएसडीसी ने जो समझौता किया किसके साथ? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
अभी यूएई को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। कब डालता है ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री? जब वो देश मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन कप 2022 किसने जीत लिया है? हाल ही में इटालियन कप 2022 किसने जीत लिया है? तो इंटर मिलान ने। क्या नाम है? यूवोस को हरा कर, मैं इनका नाम भूल गई हूँ प्रॉपर, बहरहाल वाई से नाम है, मुझे इतना याद है। यूवोस ही है, फिर भी कंफ्यूज है मैं थोड़ी सी। तो वाई से इनका नाम है यूवोस, आई थिंक यूवोस है, या फिर मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा है। जीता किसने है? इंटर मिलान ने। और इनको जो हराया है यूवोस, या फिर जो भी इनका नाम है जो मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा है, लेकिन है वाई से, याद रखना वाई से है। ठीक है, तो इंटर मिलान ने जीता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जिनको हराया, इनका लेटर से शुरू है नाम? वाई से, क्योंकि मेरी टंग से स्लिप हो गया है और मैं थोड़ी देर पहले पढ़ के रखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूल गई उनका नाम। तो इटालियन कप 2022 जीत लिया है किसने? इंटर मिलान ने 4-2 से हराकर। किसको हराया है? यूवोस, आई थिंक यही नाम है, लेकिन फिर भी अगर मैं भूल गई हूँ तब भी याद रखना वाई से ही नाम शुरू है, जिनको हराया है 4-2 से इंटर मिलान ने हराया है। ठीक है, याद रखोगे आप। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्कर्ष उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्कर्ष उत्सव, तो उत्कर्ष उत्सव ये अभी गुजरात में शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। सरकार की 4 योजनाओं के सफल होने के लक्ष्य के उत्सव में ये मनाया गया है। उत्कर्ष उत्सव कहाँ? गुजरात में। दूतवाड़ी अभी रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। पाटीदार, सूरत में विश्व पाटीदार एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट में पहली न्यायिक घड़ी लगाई गई है। और भी बहुत कुछ बताया। हनुमान जी की प्रतिमा जो 4 दिशाओं में बनाई जाने वाली है, स्थापित की जाने वाली है, जिसमें से कि एक पश्चिम में और उत्तर में हिमाचल प्रदेश 2 जगह लग चुकी है। कहाँ? मोरबी में। गुजरात के बहुत ही फैक्ट्स है, मैं सब नहीं बता रही हूँ बिल्कुल भी। ब्लैक बक, वनसुदा, ब्लैक बक, मरीन और एशियाटिक लाइन के लिए ग्रीन नेशनल पार्क ये हैं। धोल, कंकड़िया, खजारिया, नल सरोवर ये लेक्स हैं। नर्मदा डैम है, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर। तो इतनी बातें याद रखो। भूपेंद्र भाई श्री पटेल ये कौन है? ये वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बहरहाल बेशुमार फैक्ट्स हैं गुजरात के, तो आप सारे के सारे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मिनट जस्ट सेकेंड, हाल ही में अभी CII के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो संजीव बजाज। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन? संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी CBSE की नई MD एंड CEO कौन बनाई गई हैं? तो CBSE की नई MD एंड CEO बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं? निधि छिब्बर। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी कौन नई MD एंड CEO? निधि छिब्बर बनी है MD एंड CEO। ये छत्तीसगढ़ IAS कैडर की ऑफिसर हैं 1994 की। अच्छा जी, अब ये CBSE की MD एंड CEO बनी है, तो इनका बता दूं आपको, ये CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1929 में, और अब निधि छिब्बर MD एंड CEO हो गई और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो टेम्पल्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रैंक बिल्जेक को। फ्रैंक बिल्जेक को भी सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखना। अच्छा, भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण तोषी को अभी क्या मिला है? ये बताया था मैंने क्वेश्चन, तो छोड़ देते हैं। वॉइस कॉल इनकमिंग WhatsApp वॉइस कॉल विद +1 709 400 0586।
अरे यार, System UI Overview button. Double tap to activate. Voice call. Decline call button. Double tap to decline image. Audio lab. Pause. ये कुछ लोग होते हैं डिस्टर्ब करने वाले, इन लोगों से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जो बेवजह फजूल में कभी भी टपक जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है। बाय द वे आपको डिस्टर्ब हुआ इसके लिए सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए कह रही थी मैं क्या कह रही थी, क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं। और REC लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो RS ढिल्लोन, रविंद्र सिंह ढिल्लोन बने हैं अभी REC लिमिटेड। इसका पहला नाम और था, अब REC लिमिटेड है, इसी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हाल ही में अभी, हाँ ये तो मैंने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन बता दिया है आपको कि बालकृष्ण तोषी क्या बने हैं? बालकृष्ण तोषी कुछ बने नहीं हैं, इनको रॉयल गोल्ड मेडल मिला है ब्रिटिश रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है, ये आपको बताया था। तो चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। बीच में बहुत डिस्टर्ब किया हम दोनों लोगों को, वो किसी नॉन पर्सन ने वो। चलिए देखते हैं कौन था, बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी युवाओं के लिए टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो युवाओं के लिए, यूथ के लिए, स्पेशली फॉर यूथ, यह क्या है? टूरिज्म क्लब पर्यटन में युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए अभी युवाओं के लिए टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है CBSE। अब CBSE टूरिज्म क्लब स्थापित करेगा, ठीक है। और अभी इसका ऊपर बता चुकी हूँ, स्थापना हुई, निधि छिब्बर इसकी कौन बनी है? MD एंड CEO बनी है, ठीक, याद रखना। पहले कौन थे? मनोज आहूजा थे, और भी कई लोग रहे हैं, बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 7.2%, पहले 7.9 था, इसको घटा दिया है मॉर्गन स्टैनली ने, और अब रह गई है 7.2%। भारत की विकास दर का अनुमानित घोषणा इसने पेश की है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुना नाम बता रही हूँ, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए ज़रा। खलीफा बिन जैद अल नयान का निधन हो गया, ये कौन थे? सुनते ही याद आ गया होगा, याद इसलिए गया होगा क्योंकि मैंने कई बार इनका नाम बताया है। तो खलीफा बिन जैद अल नयान, ये कौन? ये थे UAE के प्रेसिडेंट। जी हाँ, UAE, अभी ऊपर ही बात की है हमने UAE की राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के अभी तक के प्रेसिडेंट थे खलीफा बिन जैद अल नयान, और इनका भी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। और बता दूं, अबू धाबी जो UAE की कैपिटल है, उसके ये शासक यानी उसके ये किंग भी थे, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? UAE की करेंसी है दिरहम। तो ये जो इनके फादर थे खलीफा बिन जैद अल नयान, उनका नाम था क्या नाम था उनका नाम था शेख जायद। तो शेख जायद नाम था उनका, तो शेख जायद, और उनके ही बेटे थे खलीफा बिन जैद अल नयान, तो याद रखना। और इनका भी निधन हो गया, ठीक। UAE ने एक अपना होप नाम का अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन, हाल ही में अभी एशिया हॉकी चैम्पियनशिप 2022, एशिया हॉकी चैम्पियनशिप 2022 में अभी किसने
हॉकी वर्ल्ड कप, एशिया हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो एशिया हॉकी वर्ल्ड कप ये जीत लिया है 2022 का अभी जापान ने, किसको? दक्षिण कोरिया को हराकर। इसमें पहले नंबर पर रहा है जापान, दक्षिण कोरिया को हराकर एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है इसने, और भारत ने चाइना को हराकर जीता है। भारत अपना देश तीसरे नंबर पर रहा है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की सबसे बड़ी प्रोटीन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बेस्ड यानी PEM बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ लगाई जा रही है? भारत की सबसे बड़ी PEM बेस्ड परियोजना कहाँ बनाई जा रही है, लगाई जा रही है? तो MP के गुना डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जा रही है भारत की सबसे बड़ी। आपको PEM की फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर बता दी है, अभी जस्ट बताइए क्वेश्चन शुरू करते ही। क्या है? प्रोटीन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बेस्ड है ये ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना यानी प्रोजेक्ट है। ये सफल रहेगा तो फिर परमानेंटली कुछ ना कुछ हो जाता है। जब परियोजनाएं शुरू की जाती हैं तो फिर उसके बाद इसको परमानेंटली शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट में। MP के फैक्ट्स आप सब रिवाइज कर लेना, मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। और याद रखना, मंगूभाई श्री पटेल गवर्नर है, शिवराज सिंह चौहान। और अभी आपको बताया था लाडली लक्ष्मी 2.0 भी शुरू हो गई है MP में, बताया था ना। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी को शुरू कर दिया गया है। 10 नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला ये राज्य है अपने देश भारत का MP। और भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, ये सब क्या है? ये सब नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक बात बता दूं, MP में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन कानून बना है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन यानी एक्सचेंज कानून बना है, ठीक है। और ये भी याद रखना, चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा किसने की है? MP ने। और खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये फैक्ट्स मैंने ज़्यादा नहीं बताए, ये 2-3 इसलिए बता रही हूँ। खजुराहो डांस फेस्टिवल ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी MP में शुरू हुआ, ये भी याद रखना। अच्छा, एक हॉकी का जो क्वेश्चन लिया वो गलत हो गया, थोड़ा उसको दोबारा सुनिए। हॉकी, महिला हॉकी एशिया कप 2022 ये है, सॉरी वर्ल्ड कप नहीं है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 है वो, जिसमें जापान ने जीता है गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया को हराकर, और अपना भारत तीसरे नंबर पे रहा जिसने चाइना को हराकर जीता है। लेकिन याद रखना, ये क्या है? महिला हॉकी एशिया कप 2022, एशिया कप है, वर्ल्ड कप नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो हॉकी इंडिया एशिया कप 2022 है, जो भी आपको पूरा बता ही दिया है, ये आयोजित कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आता है आयोजन इसका कहाँ हुआ है, तो ओमान की कैपिटल मस्कट में। कहाँ? ओमान की कैपिटल मस्कट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तीरंदाजी एशिया कप 2022, तीरंदाजी एशिया कप 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो अपना देश भारत। जी हाँ, 2022 का तीरंदाजी का भी एशिया कप हुआ है, इसमें शीर्ष पर रहा है अपना देश भारत। और अपने इंडिया ने जीते हैं 14 मेडल्स, जिसमें कि 8 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर रहा है उज़्बेकिस्तान, इसने जीते हैं 3 मेडल। कितने जीते? 3 मेडल। और थर्ड नंबर पे रहा है ईरान, ईरान ने जीते हैं 2 मेडल। तो ये हुई कहाँ पे थी? ये इसका आयोजन स्थल है इराक। कहाँ हुई थी? इराक। उसका मस्कट है हॉकी, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का। और इसका तीरंदाजी एशिया कप, यानी कि तीरंदाजी को कहेंगे, हमेशा बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो याद रखना 2022 का है ये भी, ये तीरंदाजी का एशिया कप। भारत शीर्ष पर है और 14 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो MP का जो गुना डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये PEM बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना बनाई जा रही है, ये किसके सहयोग से बनाई जा रही है? गेल। किसके? गेल के सहयोग से ये बनाई जा रही है, ये आप याद रखोगे, ठीक, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, हाल ही में 2027 के SEA 2027 के SEA खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो मलेशिया। जी हाँ, 2027 के जो SEA, ये तो सभी जानते होंगे SEA, ये गेम्स की मेज़बानी करेगा मलेशिया। और 2029 के जो SEA स्पोर्ट्स गेम्स होंगे उनकी मेज़बानी कौन करेगा? उनकी करेगा सिंगापुर। तो 2027 के कौन? SEA गेम्स, वो मलेशिया, 2029 के सिंगापुर। मलेशिया 2027, तो मलेशिया के बारे में बता देती हूँ। इस्माइल याकूब साबरी प्रेसिडेंट है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। करेंसी है रिंगिट, मलेशियन रिंगिट। सिंगापुर 2029 के तो हलीमा याकूब प्रेसिडेंट है। ली शियन लुंग ये प्राइम मिनिस्टर हैं। सिंगापुर सिटी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत टैब पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? हाल ही में भी किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शुरू की है अभी भारत टैब पहल। ये क्या है भारत टैब पहल? तो जल की वेस्टेज यानी वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए और वाटर के संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए, और स्वच्छ पानी सबको मिले जितना उनको ज़रूरत है, उसके मतलब ज़रूरत के हिसाब से सबको पानी मिले लेकिन वेस्टेज ना हो, इसीलिए एक कंजर्वेशन भी हो। तो क्या कौन सी पहल? भारत टैब पहल शुरू की है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। ये केंद्रीय मंत्रालय है। और हमारे आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने लाख डॉलर का यूनाइटेड नेशन को अभी दान दिया है? तो डोनेशन दिया है UNO को अपने इंडिया ने हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। किसके? हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, विकास तो छोड़िए, मेन क्या है? हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, तो हिंदी लैंग्वेज को प्रोग्रेस दी जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको ही अप्रोच दिया जाए अपने हिंदी भाषा को, इसीलिए इसका विकास हो। अपने देश भारत ने यूनाइटेड नेशन को अभी 8 लाख US डॉलर का क्या दिया है? डोनेशन दिया है, मतलब इन्वेस्ट किया, एक तरह से डोनेशन क्या कहेंगे, इन्वेस्ट किया है 8 लाख डॉलर का कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। यूनाइटेड नेशन की बात है तो एंटोनियो गुटेरस ये इसके हेड हैं, यानी सेक्रेटरी जनरल है। 1945 में 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरसोल यूरोप प्रोग्राम में अभी इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे? तो हमारे नवीनीकरण यानी न्यू इनोवेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं भगवंत खोआ ये पार्टिसिपेट करेंगे इंटरसोल यूरोप प्रोग्राम 2022 में। इसमें इंटरसोल यूरोप प्रोग्राम 2022 में। तो जी ये था 14-15 यानी 15 एंड 14 का सेशन। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आई होप सो कि आप सब मज़े में होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।